देखो भाई, 8वीं सवाल बताना है। 8वीं सवाल में क्या बोला है जानते हो? इसमें बोला है यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, वक्र दिया है आपको, 8वीं सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। x बराबर वाई स्क्वायर ये दिया गया है, एवं रेखा भी दिया है x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये वक्र है x बराबर वाई स्क्वायर और रेखा x बराबर 4 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात करना है। मतलब दो क्षेत्र में जो डिवाइड होगा ना, पहला क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कर देना, a का मान आ जाएगा। पहले इसका वक्र बनाओ, x बराबर वाई स्क्वायर है ना, मतलब वाई एक इसका ग्राफ बताओ, ये पैराबोला का ही है कि नहीं है। वाई स्क्वायर बराबर मैंने 4ax बताया कि नहीं बताया, 4ax, लेकिन इसमें केवल x है भाई, तो केवल x वाई बराबर क्या, वाई स्क्वायर बराबर x। तो बताओ भाई ये कैसे इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कैसे हो? स्क्वायर बराबर x। अब इसका चलो ग्राफ बनाया जाए, तो कैसे ग्राफ बनाओगे भाई? देखो पहले चतुर्थांश बनाएंगे हम लोग, चतुर्थांश बनाएंगे, उसके बाद क्या किया जाता है बताओ, किस तरफ मुख खुलेगा? x की तरफ, क्योंकि x की पावर 1 है, वो भी धनात्मक है ना, धनात्मक है, तो इधर चलो भाई, इधर हमने चला, ये अपना ग्राफ बन जाएगा। ये वाई स्क्वायर बराबर x हो गया, वाई स्क्वायर बराबर x हो गया भैया। और x बराबर 4, x बराबर 4 बनाना है कि नहीं बनाना? x बराबर 4, x बराबर 4 बनाओ, तो x बराबर 4 बनाओगे तो मतलब x बराबर 1 2 3 4 ऐसे अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना। x बराबर 4 हो गया, x बराबर 4 यार, ऐसे कुछ बनाओ, इधर से नहीं, और थोड़ा स्पेस ले लो तो और अच्छा सही समझ में आएगा। x बराबर 4 यहाँ कहीं से गुजरता है, x बराबर 4, x बराबर 4 ये हो गया भाई, x बराबर ये 4 हो गया। अब सुनो पहले आप ये बताओ, और एक बोला है x बराबर ये 4 हो गया, बोला है कि x बराबर a, मतलब इसके द्वारा जो क्षेत्र घिर रहा है उसको x बराबर a कोई रेखा है, वो दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो बताओ ऐसी बताओ, x बराबर a इधर कहीं खींची जाएगी कि बीच में खींची जाए तभी दो बराबर भाग में डिवाइड होगी? बीच में खींचोगे तभी तो आधा आधा डिवाइड होगा ना भाई, उधर खींचोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसको x बराबर a कहीं बीच से जाएगी, x बराबर a, ये क्या हो गई, कहीं बीच से जा रही है भाई, x बराबर a हो गया, x बराबर a हो गया। x बराबर a हो गया, ठीक है। पॉज करो यार, बहुत डिस्टर्ब करता है यार। ये अपना ग्राफ बन गया, ये क्या है, x बराबर a है, x बराबर ये 4 है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अच्छे से ग्राफ मतलब रफ डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक। अब सुनो पहले, ये क्या बोला है कि ये जो लाइन है x बराबर a, ये पूरे ग्राफ को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। सुनो पहले, मतलब इसका क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल और इतने का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? तो चलो निकाल लिया जाए। पहले कहाँ से चलेंगे? 0 से a तक, समझे नहीं? फिर a से 4 तक चला जाएगा, 4 ही तक है ना, तो चलो निकाल लिया जाए। अच्छा बताओ, आप थोड़ा ये बताओ हमको, ये कौन सा वक्र किसके द्वारा क्षेत्रफल घिर रहा है? वाई स्क्वायर बराबर x के ना, वाई स्क्वायर बराबर x के। तो देखो, तो a1 बराबर a2 होगा, क्या होगा? a1 बराबर a2, a1 क्या हो जाएगा? a1 अपना ये होगा a1, और a2 क्या होगा भाई? a2 ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो a1 का निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से a dx, कौन सा y? y वाला यही तो होगा y ना भाई, y बराबर a से 4 dx, ये भी y हो जाएगा भाई। आप सुनो पहले, y का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? रूट x आएगा ना, रूट x आएगा, तो 0 से a रूट में x dx बराबर ये भाई 0 से 4 रूट x dx। अब चलो इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करो तो इसका क्या हो जाएगा? 2/3 x पावर 3/2, 0 से a हो गया बराबर भैया ये a से 4 होगा ना, a से 4। अब ये भी हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2, कहाँ से? a से 4। अब भाई इसको सॉल्व कर, 2/3 कैंसिल,
हो ही जाएगा, इसको उड़ा दो। अब क्या बचेगा, a की पावर 3/2, यही तो बचेगा भैया, बराबर ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा। हाँ 4 की पावर 3/2 क्या होता है, 8 होता है, मैं सिखाया हूँ भाई, 8 होता है। क्या होता है, 8 माइनस a की पावर 3/2 ये होगा। ये इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 2, अरे ये और ये जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस 2a की पावर 3/2 बराबर 8, ये उधर जाएगा तो कट जाएगा 2 ना, तो a की पावर 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 पावर 3/2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, पावर उधर जाएगी तो पावर उल्टी लग जाएगी, 4 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 ना, 2/3 क्या हो जाएगा 2/3। देखो यही a आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, एक मान 2/3 आ रहा है, 4 की पावर 2/3 भाई। अब हाँ जहाँ इस पर रूट क्यूब रूट भी लगा सकते हो ना, बात यही है। तो चलो 8वां हो गया, अब 9वां करते हैं हम लोग। आओ फिर उसमें नवीन ना, चलो 9वीं सवाल में देखो क्या दिया है। 9वीं में बोला है परवलय y बराबर x स्क्वायर, सभी में वही कॉन्सेप्ट, y बराबर x स्क्वायर। और आगे बोला है एवं रेखा x बराबर, 9वीं सवाल ना भाई, 9वीं ही, एवं रेखा y बराबर मॉड x है। क्या है, मॉड x है। ये 9वीं सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। y बराबर मॉड x है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके और इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात किया जाएगा। जब y बराबर मॉड x हो ना, y बराबर मॉड x का ग्राफ जान लो कैसे बनता है। y बराबर मॉड x का ग्राफ भाई इसका बनता है, ऐसे चतुर्थांश बनाया करो, यहाँ से मूल बिंदु से ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये है y बराबर मॉड x का ग्राफ, समझे कि नहीं। y बराबर मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ऐसे v आकार का होता है, मूल बिंदु से जाता हुआ। ठीक, चलो y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर बताओ क्या होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर बताओ जी। ये मतलब एक्स स्क्वायर बराबर y, ये भी पैराबोला ही है। तो जब बताओ इसका भाई किधर मुख खुलेगा, इसका मुख खुलेगा हमारे हिसाब से ऊपर की ओर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर y पॉजिटिव है, तो ऊपर की ओर मुख खुलेगा भाई, ऐसे चला जाएगा। आप सुनो पहले, अब बताओ y बराबर मॉड x ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर मॉड x ऐसे कुछ बनेगा भाई, इसको तो ऐसे जाने ही दो। तो y बराबर मॉड x कैसे बनेगा भाई, ऐसे ही ग्राफ बनेगा ना। y बराबर मॉड x का ग्राफ ऐसे बनेगा भाई, देखो v आकार का, यही है y बराबर मॉड x, समझे। अब पहले आप हमको ये बताएंगे, जो मैं पूछूंगा वो बताओगे। मैं आपको सिखाया था, सुनो पहले भाई, जब चतुर्थांश बताया था उसमें बताया था 2 प्रकार की लाइन, मूल बिंदु से गुजरने वाली 2 प्रकार की रेखा होती थी, एक ऐसे जाती थी, एक ऐसे। ये वाली जो जाती थी, ये वाली ये क्या होता था, y बराबर प्लस mx होता था। क्या होता था, mx प्लस mx होता था। अगर पूर्णता 1 हो तो प्लस x हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, अगर पूर्णता 1 होगी तो y बराबर माइनस x होगी कि नहीं होगी। सुनो भाई, जरूरी थोड़ो है, सुनो पहले, यहाँ पर भी y बराबर माइनस एक्स, यहाँ पर भी y बराबर माइनस एक्स, सब जगह रेखा के सब जगह नाम एक ही होता है, y बराबर माइनस। जैसे मतलब जहाँ पर, जैसे यहाँ पर y बराबर माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पर पूछोगे तब भी यही बताएगा। तो वैसे देखो, ए उल्लू बोलो नहीं, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली, इसकी प्रवणता सुनो पहले, y बराबर x है कि नहीं है, y बराबर मॉड x है ना, तो मॉड x 2 भाग में डिवाइड होता है, प्लस x और माइनस x। तो y बराबर मॉड x है तो y बराबर प्लस माइनस x, मतलब y बराबर x और y बराबर माइनस x। तो बताओ y बराबर माइनस x क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, ये वाली मूल बिंदु से जा रही है कि नहीं जा रही है, तो y बराबर माइनस x ये वाली हो जाएगी भाई, y बराबर माइनस x क्या हो जाएगी, y बराबर माइनस x। ये वाली लाइन बताओ क्या होगी, ये वाली y बराबर प्लस x, ये होगी y बराबर प्लस x हो गया। अच्छा बताओ ये पूरा वक्र क्या है, ये पूरा वक्र भाई है, बताओ जी। हाँ y बराबर एक्स स्क्वायर है, क्या है ये वक्र, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया। सुनो पहले, इन दोनों के द्वारा क्षेत्र कितना घिर रहा है, यही क्षेत्र घिर रहा है, यही घिर रहा है कि नहीं घिर रहा है, यही है। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताओ भाई कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। सुनो पहले, अगर इतने क्षेत्रफल मिल जाए तो 2 से गुणा कर दोगे, दोनों का सिमेट्रिक है भाई, दोनों का 2 से गुणा कर दोगे आ जाएगा। लेकिन इतने क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। सुनो पहले, ये पूरी लाइन है क्या, बताओ जी, ये पूरी लाइन है। इस पूरी लाइन के द्वारा, इधर देखते जाओ भाई, इस पूरे लाइन के द्वारा यहाँ से एक मैं अभिलंब डाल दूं, परपेंडिकुलर भाई, एक लंब डाल दो। जब लंब डालोगे बताओ आपको क्या मिलेगा। ये देखो, ये लाइन एक सीधी लाइन हो गई, ऐसे चली गई, यहाँ से लंब डाला मैंने, ये एक प्रकार के समकोण त्रिभुज बन गया।
समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? ये जब समकोण, तो इसको देखो ओ मान लेता हूँ, इसको ए, इसको बी, तो क्या बन जाएगा? ओ ए बी। ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। होता है कि नहीं होता? लेकिन भाई इसके द्वारा तो फिर जाकर अगर क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो पूरा ये भी आ जाएगा उसी में। अरे उल्लू, इसके द्वारा तो क्षेत्रफल पूरा घिरेगा ना पूरी लाइन पे, तो ये भी आ जाए। हमको तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, नहीं ज़रूरत है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक आसानी से काम किया जा सकता है, पूरे द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, पूरे द्वारा क्षेत्रफल कितना घिरेगा? पूरा आ जाएगा। उसमें से ए बोलो नहीं यार, इस वक्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, इस वक्र द्वारा कितना घिरेगा? इतना घिरेगा। बड़े वाले से छोटे घटाओगे, बीच वाला आ जाएगा। नहीं समझे? अरे पहले इस लाइन द्वारा क्षेत्रफल कितना घिरेगा? पूरा घिर जाएगा। फिर इस वाला क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस लाइन द्वारा, इस लाइन द्वारा इतना ही घिरेगा, इतना इतना उल्लू इतना। जब इतना घिरेगा तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो बीच वाला आ जाएगा। यही तरीका लग जाएगा, ये वाला आसानी से लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या जरूरत होनी चाहिए आपको? बेस की पता होना चाहिए, ऊंचाई पता होना चाहिए ना, तभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। तो बेस और ऊंचाई कैसे मिलेगा? अगर इस बिंदु का क्वाड्रेंट मिल जाए तो आसानी से हो जाएगा। इस बिंदु का क्वाड्रेंट कैसे मिलेगा? निर्देशांक, जहां पर दो वक्र काटते हैं ना, उसको बोला जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो निकाल लिया जाए। तो देखो बताओ, ये कौन सी वक्र जा रहा है? y बराबर x है। क्या है? y बराबर x है। और ये कौन सा वक्र है बताओ? y बराबर x स्क्वायर है। क्या है? y बराबर x स्क्वायर, यही है। तो दोनों की तुलना करो तो x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा बताओ, आप ये बताओ कि x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। अरे अब थोड़ा x कॉमन कर लो तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये अलग 0 होगा, ये अलग 0 होगा। नहीं समझे? जब दो लोग का मल्टीप्लाई 0 हो ना तो अलग अलग 0 के बराबर होते हैं। तो एक हो जाएगा x बराबर 1, x बराबर 1, और क्या हो जाएगा कि x बराबर 0। देखो ना यकीन हो तो देखो, आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ पर भी वक्र काट रहा है एक दूसरे को, यहाँ पर भी काट रहा है ना। यहाँ पर काट रहा है तो x बराबर 0, यहाँ पर काट रहा है तो x बराबर 1। नहीं समझे? ये समझ में आ गया। अब सुनो, x बराबर 1, x बराबर 0। अब ऐसे y का मान निकाल सकते हो। y का मान निकालो तो y का मान क्या हो जाएगा बताओ? y का मान जहाँ x है वहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर भी रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा बताओ जी? y बराबर हो क्या जाएगा भाई? y बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर 0। तो कुल मिला के देखो कौन सा निर्देशांक बनेगा? 1, क्या बनेगा ये? अरे 1, बनेगा नहीं बनेगा? तो ये हो गया 1, हो गया। ये वाला ए वाला बिंदु का निर्देशांक आ गया 1, मतलब भाई, मतलब एक x अक्ष पर और एक y अक्ष पे चलोगे तो पूरा ये वाला बिंदु मिल जाएगा। इतने की लंबाई 1, इतने की लंबाई 1, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा भाई। 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना भैया। तो इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसको मान लेते हैं A1। क्या है? A1 कंप्लीट, A1 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? समकोण त्रिभुज मतलब OBA त्रिभुज OBA का क्षेत्रफल A1 बराबर हो जाएगा हाफ गुणे बेस क्या है? OB गुणे हाइट AB हो जाएगा। तो भाई A1 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 1 गुणे 1, मतलब A1 बराबर आ गया 1/2। आ गया नहीं आ गया? A1 बराबर आ गया 1/2 वर्ग इकाई। आप सुनो पहले, अब हम इस वक्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। इस वक्र द्वारा फिर बड़े में छोटा घटाएंगे, बीच वाला आएगा। इस वक्र द्वारा कैसे मिलेगा? देखो इस पर कुछ पॉइंट मान लेते हैं। इस पर मान लेते हैं इसको मान लेते हैं कहीं पर यम है। क्या है? यम है। तो क्या OMAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए। तो OMAB का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे भाई? इसमें तो आपको स्ट्रिप काटना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई एक ऐसे वक्राकार है ना, इसमें तो वही आपको लगाना पड़ेगा। क्या जानते हो? समाकलन वाला साइन, क्योंकि ये भाई कोई पर्टिकुलर कोई डायग्राम बन थोड़ा रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो इसमें लिमिट लगाना पड़ेगा। तो इसको पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई तरीका ऐसे ही लगाया जाएगा। ये सवाल आई भी हुई है। देखो यहाँ पर किसका क्षेत्रफल निकाला जाए? OMAB वक्र OMAB का क्षेत्रफल, इसको मान लिया जाए। क्या जानते हो? A2 मान लिया जाए। A2 बराबर क्या होगा भाई? कहाँ से कहाँ तक चलना है? 0 से, अरे भैया ये 0 ही होता है, मूल बिन 0 से कहाँ तक चलना है? B तक। B वाला क्या हो जाएगा? x अक्ष पे 1। अरे 0 से 1, है ना, 0 से 1 तक चलना है। 0 से 1,
कौन से वक्र द्वारा क्षेत्रफल घिर रहा है? इस वक्र द्वारा ना, जो वक्राकार है। तो कौन सा है भाई? कौन सा बताओ? y बराबर एक्स स्क्वायर है। क्या है? y बराबर एक्स, y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो x, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी y dx होगा ही, y dx होगा। तो चलो a2 बराबर 0 से 1, y बराबर एक्स स्क्वायर dx, a2 बराबर बताओ एक्स क्यूब अपान में 3, लगाओ लिमिट 0 से 1। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/3, बस 1/3 ही आएगा ना। अरे 1/3 आएगा भैया, 1/3 आ गया। अब सुनो, अब हमको जो क्षेत्रफल चाहिए, हमको तो बीच वाला चाहिए ना। तो बीच वाला कैसे? a1 माइनस a2 करोगे तो बीच वाला आ जाएगा ना। तो बताओ a नेट बराबर, तो देखो सुनो पहले, तो बीच वाला क्षेत्रफल तो लिख लो। तो क्या हो जाए? मान लेते हैं बीच वाला क्षेत्रफल a3 है। क्या है? बीच वाला क्षेत्रफल a3 है। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2। यही होगा कि नहीं होगा? a1 क्या है? 1/2 माइनस a2 क्या है? 1/3। तो 1/2 में से 1/3 घटाओगे तो क्या आएगा भाई? 3 में से 1, 3 माइनस 2, 1/6 आएगा। क्या आएगा? 1/6 हो गया। सुनो पहले, 1/6 आ गया ना। ये तो 1/6 हो गया, इतने का क्षेत्रफल 1/6। और इसको भी जोड़ लिया जाए, दोनों को जोड़ोगे तब आपको पूरा क्षेत्रफल मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्षेत्र, उतना क्षेत्र गिर रहा है इधर में। तो क्या हो जाएगा? a नेट बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे a3। नहीं समझे? अरे भैया, एक का निकाल के 2 से गुणा कर दो। तो देखो, तो a नेट क्या हो जाएगा? a नेट बराबर हो जाएगा, बताओ। हाँ, a3 का मान रखो तो क्या हो जाएगा? हाँ, 2 गुणे 1/6 बराबर 1/3, 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई। ये बहुत जल्दी सवाल सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताते चल रहा है ना, थोड़ी समय लग रहा है। देखो आंसर आ रहा है ना। बहुत। एक्स स्क्वायर बराबर 4y। 10वीं सवाल में क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 4y है भाई। और रेखा बोला है, रेखा x बराबर 4y माइनस 2, ये लाइन है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो चलो भाई, इधर देखो, ए बोलो नहीं जी, ए भाई बोलो नहीं। इधर बताओ, मैं आपको सिखाया हूँ, अगर y बराबर mx हो तो क्या होता है बताओ? ये किसका समीकरण है? ये लाइन का समीकरण है। ये लाइन किधर से जा रही है? मूल बिंदु से जा रही है। किधर से जा रही है? मूल बिंदु। ये जा रही है ना भाई, बोलो नहीं यार। जैसे ये हो गया तो मूल बिंदु से गुजर रही है भाई ये लाइन। अब पता नहीं है, अगर प्रवणता पॉजिटिव होगा तो ऐसे जाएगी ना। आप सुनो पहले, अगर y बराबर mx प्लस सी आ जाए, क्या आ जाए? mx प्लस सी। जैसे y बराबर mx प्लस में c, तो ये रेखा भाई, ये रेखा मूल बिंदु से अब नहीं जाएगी, मूल बिंदु से नहीं जाएगी। ये x अक्ष पे कुछ अंतःखंड काटेगी। कैसे काटेगी देखो, उसको भी डायरेक्ट समझ सकते हो। पहले बताओ, प्रवणता इसकी क्या है? पॉजिटिव है नहीं? अरे सामने पॉजिटिव है ना। प्रवणता अगर पॉजिटिव होगी तो ऐसे ही लाइन जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, लेकिन मूल बिंदु से नहीं जाएगी। मूल बिंदु से नहीं जाएगी, कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगी ये c पर डिपेंड करेगा। c अगर सुनो पहले, अगर c मान लो +2 है, क्या है? इधर देखो, मान लेते हैं +2 है। क्या है? +2, तो मतलब 2 इकाई ऊपर हो जाएगी, 2 इकाई ऊपर। तो बस मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर मतलब ये सकते 1 2। तो चलो भाई बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? इधर देखो, जैसे ये जा रहा है तो अब मूल बिंदु से नहीं, 2 इकाई, 1 2, 2 इकाई ऊपर ले जाके यहाँ से गुजारते चलोगे। ये क्या हो जाएगा? y बराबर mx प्लस 2, या y बराबर हटा दो, यम ही हटा दो, यम जैसे ना पता हो, प्लस x प्लस 2 है ना। अरे तो प्रवणता पर डिपेंड करेगा। तो बताओ, x पॉजिटिव है, x सामने पॉजिटिव मतलब प्रवणता पॉजिटिव। अब 2 भाई, 2 इकाई ऊपर, नहीं समझे? अगर y बराबर, सुनो पहले, y बराबर अगर आ जाए x माइनस 3, तो बताओ इसकी कैसे ग्राफ बनेगा? ऐसे बनाओ। आप देखो, मूल बिंदु, पहली बात तो प्रवणता पॉजिटिव है, ऐसे ही लाइन जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। लेकिन बताओ ये क्या है? अंतःखंड क्या है? मतलब निगेटिव है ना, तो -3 नीचे, 1 2 3 ऐसे चली जाएगी। नहीं समझ आया? समझ आ गया ना? अपने सवाल पे चलो। ये तो भाई y बराबर ऐसे कुछ ग्राफ है ही नहीं, इसको पहले y के फॉर्म में मराओ। तो इधर देखो -2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 y बराबर हो जाएगा x प्लस में 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1/4x प्लस में 2/4। नहीं समझे? अरे भाई 4 को दोनों भाग में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा?
1/4 x प्लस में 1/2। यहाँ से डायरेक्ट नहीं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो आसानी से काम हो जाएगा। ये हो गया। अब चलो अब अपने ग्राफ पे बताओ, ग्राफ क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बताओ पहले बताओ। ये किसका ग्राफ है, ये किसका समीकरण है, पैराबोला का है ना। पैराबोला अब 4y प्लस में 4y है भाई, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही बनेगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ऐसे ही बनेगा भाई। अब सुनो पहले, अब आप हमको ये बताएंगे, देखते हैं, कोशिश करना बढ़िया से। अब क्या है, एक्स वाई बराबर क्या है 1/4 x प्लस में हाफ, है कि नहीं है। पहले बताओ इसकी प्रवणता क्या है। हाँ, अब 1/4 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है। बताओ पॉजिटिव है तो पहले बताओ ऐसे लाइन जाएगी कैसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी ना भाई, ऐसे जाएगी। और बताओ अब प्लस में 1/2 है, माइनस में तो नहीं है ना, तो मतलब मूल बिंदु से ऊपर से जाएगी कि नीचे से जाएगी, मूल बिंदु से ऊपर से जाएगी ना। अगर निगेटिव होता भाई ये प्लस में, अगर माइनस में होता तो मूल बिंदु से नीचे जाते, तो मूल बिंदु से ऊपर से जाएगी। तो चलो भाई मान लेते हैं 1/2 ये है, थोड़ा अच्छे से जानने के लिए। तो ए मूल बिंदु से ऐसे चल निकाल दो। नहीं सही है, तुमको ठंडी लग रही है तुम घाम लो। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई ऐसे हो गया, ये ऐसे ग्राफ बन गया, समझे कि नहीं। आप सुनो पहले, ये क्या है जानते हो। अब देखो 1/2 इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन क्या करें अब थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए इतना बड़ा बना लेते हैं। तो ये क्या है, इतने की लंबाई क्या होगी, ये 1/2 होगा। अरे 1/2 जितने ऊंचाई जा रही है 1/2 हो गया। अब ये कौन सा ग्राफ है बताओ, ये वाला कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ बताओ जी। अरे ये वाला ग्राफ है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। बोला है इन दोनों वक्रों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोनों वक्र द्वारा क्षेत्रफल कितना गिर रहा है बताओ, दोनों वक्र के बीच में क्षेत्र कितना गिर रहा है बताओ भाई, कोई तो बताओ। क्यों जी, 10वें में बोला है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखो भाई इस दोनों वक्र द्वारा क्षेत्र कितना गिर रहा है जानते हो, यही गिर रहा है, यही गिर रहा है ना। तो यही गिर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करोगे। ए बोलो ना जी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी ये वाला, और इसको मान लेते हैं सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, परपेंडिकुलर ऐसे डालो तो ये हो जाएगा डी। बताओ यार दिमाग लगाओ आप लोग। देखो पहले बताओ ये बताओ ये क्या बन रहेगा, इस समकोण त्रिभुज बनेगा क्या, यहाँ से लेकर ओ ए डी सी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। बोलो ना जी, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से इतने का क्षेत्रफल और इतने का क्षेत्रफल घटा दो तो बीच वाला आ ही जाएगा। नहीं समझे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वहाँ से ये वाला क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, ये वाला मतलब इसको नहीं लेना है, बीच वाला लेना है। तो समकोण त्रिभुज में से पूरा क्षेत्रफल निकालो, उसमें से इसको और इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो चलो पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। निकालने से पहले आपको पता भी होना चाहिए, क्या जानते हो भाई, बिंदु पता होना चाहिए। तो कैसे ज्ञात करोगे बताओ, हम निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। तो निकालो पहले, क्या है, एक है x बराबर 4y - 2 है, क्या है x बराबर 4y - 2 है, और क्या भाई x स्क्वायर बराबर 4y है, x स्क्वायर बराबर 4y है कि नहीं है। अब यहाँ से बताओ, ये थोड़ा बताओ, ये जब 4y का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। 4y का मान x + 2 होगा कि नहीं होगा, ये x + 2 हो गया भाई। यहाँ से बताओ 4y का मान x + 2, अब यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर x + 2 आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर - x - 2 बराबर 0। इसका गुणनखंड करो तो क्या हो जाएगा, x - 2 और क्या हो जाएगा बताओ, x स्क्वायर - x -2x प्लस x -2 हो जाएगा बराबर 0। तो थोड़ा
यहाँ से थोड़ा कॉमन करो तो x कॉमन करोगे x माइनस 2 हो जाएगा, +1 कॉमन करोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x +1 और एक बन जाएगा x माइनस 2, x +1 x माइनस 2, x +1 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर -1 और x बराबर 2, यही 2 आ गया बिंदु। आगे नहीं आ गया। x बराबर -1 कहाँ पर काटेगा बताओ, x बराबर प्लस तो इधर ही जाएगा, x बराबर माइनस इधर आएगा। तो x बराबर -1 किधर होगा बताओ, x बराबर -1, x बराबर -1 इधर होगा। क्या होगा, x बराबर माइनस, ग्राफ कहाँ पर काट रहा है बताओ, ग्राफ यहीं पर कहीं तो काटेगा, दोनों एक दूसरे का ग्राफ यहीं पर काटेगा। x बराबर -1 ये हो गया, नहीं समझे, बताओ यार। x बराबर -1 इधर हो गया -1, ये x बराबर -1 हो गया। x बराबर +2, x बराबर +2 बताओ, ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पर काटेगा, सुनो पहले मैं जैसे बोल रहा हूँ उधर। अच्छा बताओ, x बराबर जब -1 रखोगे, x बराबर -1 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, x बराबर -1 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा y बराबर 1/4 आ जाएगा। क्या, -1 कामा 1/4, -1 कामा 1/4, तो यह -1 कामा 1/4 ये होगा, ये वाला बिंदु -1 कामा 1/4 कौन सा बिंदु आ गया, ये आ गया भाई b वाला बिंदु आ गया, b वाला बिंदु आ गया। अब सुनो पहले, ये b वाला बिंदु है। अब हमको क्या और बताओ, x बराबर जब 2 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 रखो भाई, 4 से 4 कट जाएगा तो y बराबर 1 आएगा। तो मतलब 2 कामा 1, 2 कामा 1 क्या होगा, c वाला बिंदु होगा। c, अरे यहीं पर दोनों वक्त क्या कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कामा 1, ये c वाला बिंदु हो गया। अब सुनो पहले, इधर देखो ये भाई -1 है, क्या -1 है कि नहीं है। अच्छा बताओ, ये वाला फिर जाके ये वाला बिंदु कैसे मिलेगा, ये वाला बिंदु देखो बताएं कैसे मिलेगा। ये वाली कौन सी लाइन जा रही है बताओ, ये वाली जा रही है, ये कौन सी लाइन है बताओ, ये वाली लाइन है, बताओ भाई। x बराबर 4y - 2 है क्या, जब x बराबर 4y - 2 है तो ये किस पर काट रहा है, x अक्ष पे काट रहा है ना। जब x अक्ष पे काटता रहता है ना तो y का, तो रेखा का समीकरण क्या होता है, जब x अक्ष पे लाइन काटती है तो रेखा का समीकरण होता है y बराबर 0। क्या होता है, y बराबर 0, और y अक्ष पे काटेगा तो x बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पे y बराबर 0 ही होता है भाई। तो x अक्ष पे जब रेखा काटती है तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे लाइन के समीकरण पे y बराबर 0, तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, -2 कामा 0, क्या हो जाएगा -2 कामा 0, ये ए बिंदु का निर्देशांक है। आप सुनो पहले, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई -2 है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बताओ x अक्ष वाला क्या है, 2 है ना। अरे पहले 2 है कि नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है। तो बताओ ओवरऑल कितनी लंबाई हो गई, -2 + 2 4 हो गई। अरे लंबाई मैं बोल रहा हूँ, जोड़ने के नहीं, -2 इसको भी प्लस ट्रीट करो, इसको भी 4 हो गया। पूरे की लंबाई AD की लंबाई क्या हो गई, 4। देखते चलो भाई, थोड़ा लंबी सवाल है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो समकोण त्रिभुज क्या है भाई, इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं। तो क्या जानते हो, ये है ऐसे त्रिभुज है, ये है A, ये है D, ये है C। AD की लंबाई 4 है और ऊंचाई बताओ कितनी है, यहाँ से बताओ ऊंचाई कितनी है, y अक्ष वाला 1 है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं A1। तो A1 कितना होगा भाई, A1 हो जाएगा बताओ ½ × AD × DC, तो हो जाएगा ½ × 4 × 1, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 वर्ग इकाई। आगे नहीं आ गया, ये भाई आपका आ गया है पूरे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे नहीं, आप सुनो पहले, ए उल्लू बोलो नहीं भाई। अब देखो, अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको कैसे निकालोगे, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि बड़े में से पूरे में से इसको सबको घटाना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल एक तरीके से निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जाएगा, इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाला जा सकता है। यहाँ पर देखो एक अभिलंब डाल दो, एक लंब डालोगे तो क्या हो जाएगा, इतना डाल दोगे। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं A है ना,
इसको मान लेते हैं नया कोई पॉइंट यम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यम। ये यम हो गया। तो यहाँ पर भी देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए यम बी समकोण त्रिभुज बन रहा है। लेकिन इतने की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे? इतने की लंबाई आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। देखो यहाँ से पूरे की लंबाई क्या है? -2 है। मतलब लंबाई देखा जाए तो ये क्या है? 2 है। पूरे की लंबाई 2 है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की। तो क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट क्या है? बी वाला बिंदु क्या है? -1/1/4 है क्या? तो यक्स अक्ष पे कितनी लंबाई है? यहाँ से तक -1 है। तो इतने की क्या हो जाएगा? -2 में से -1 तो ये हो गई, तो -1 ये बचेगा। मतलब इतने की लंबाई हो गई 1। क्या हो गई? ए बी ए एम की लंबाई। देखो यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, ये वाला त्रिभुज बनाते हैं। ये वाला त्रिभुज बनाओगे तो क्या है? ए एम बी पूरे की लंबाई -2, पूरे की लंबाई -2 मतलब पूरे की लंबाई 2, इसमें से 1 घटा दोगे, ये 1 लंबाई है, पूरे की लंबाई 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा। तो 1 लंबाई हो गई। ऊंचाई कितनी है बताओ? इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई क्या है? 1/4 है। अरे 1/4 है। वाई एच वाला क्या 1/4 हो गया। तो क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है जानते हो? A2 है। तो A2 बराबर क्या आ जाएगा? A2 बराबर आ जाएगा भाई, यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? हाफ आधार गुणे 1/4। तो क्या हो जाएगा? ये 1/8 ये आ गया, 1/8 आ गया भाई। अब देखो 1/8 आ गया। अब यहाँ का इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन, वही डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट लगाना पड़ेगा। कहाँ से? -1 से लेकर 0 तक, क्योंकि ये -1 है ना, -1 से लेकर 0 तक। मान लेते हैं इसको A3 है। तो इसका ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसे कुछ है भाई, इसका कुछ ऐसे ग्राफ है। क्या है? देखो भाई ये वाला, अब यहाँ इसका ग्राफ बना है, देखो BM, ये इसको मान लेते हैं AO है ही, BMO। तो यहाँ पर बताओ क्या है निर्देशांक? -1 से 0 तक चलना है। माइनस ये बताओ इससे कितने की लंबाई हो जाएगी? ये क्या है? -1,0 है ना, -1,0 ये 0,0 है। तो इसका कैसे बताओ? इसका समाकलन, इसको मान लेते हैं A3 है। क्या है ये? A3 है। तो बताओ A3 का मान कैसे निकालोगे? -1 से 0 किस वक्र द्वारा? इस वाले वक्र द्वारा, पूरा पैराबोला को y का मान क्या होगा? यहाँ से बताओ x² 4y है, तो y का मान क्या हो जाएगा? x² 4 dx। तो इसका समाकलन डायरेक्ट निकालोगे जल्दी से। A3 बराबर 1/4 x³ 3 लिमिट लगाओ -1 से 0। तो A3 क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा भाई 0 रखा, अपर लिमिट रखोगे 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1/3 तो 1/4 गुणे 1/3 तो हो जाएगा 1/12 1/12 आ गया भाई। A3 का मान 1/12 आ गया है। और देखो A3 का मान, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ ऐसे कुछ है। कैसे ग्राफ है भाई? इसका ग्राफ ऐसे कुछ है, ऐसे वक्राकार है। ये O मान लेते हैं, इसको D मानते हैं, और इसका क्या है? C है। ये मूल बिंदु है 0,0, ये D है। D का बताओ x अक्ष पे हो जाएगा 2,0। और ये क्या है भाई? इसका मतलब ही नहीं है। देखो इसको मानते हैं, इसका क्षेत्रफल A4 है। क्या है? A4। तो A4 कैसे निकालोगे? A4 लिमिट लगाओ, कहाँ से? 0 से लेकर 2 तक। इसमें y का मान रखो। y का मान बताओ, वही वक्र द्वारा बन रहा है, पैराबोला ही द्वारा बन रहा है। तो पैराबोला का बताओ y का मान क्या हो जाएगा? x² 4 dx ये हो जाएगा भाई। ये मान आ गया। अब सुनो, पहले इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा तुरंत। तो जब इसको मिटाओगे भाई तो देखो A4 का मान निकालते हैं। A4 का मान कैसे निकलेगा? A4 बराबर हो जाएगा, यहाँ से समाकलन करो इसका, तो 1/4 बाहर आएगा, 1/4 क्या हो जाएगा? x³ 3 लिमिट लगाओ, कहाँ से कहाँ तक बताओ? 0 से 2। अब भाई इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8/3, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 8/3 हो गया, 4 से 8 को काट देंगे। हाँ तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3। A4 का मान क्या आ गया? 2/3 भाई, 2/3 आ गया। अब सुनो, पहले अब पूरे का मान निकल गया है। अब आपको किसका मान निकालना था? आपको मान निकालना था ये जितने द्वारा मतलब घिरा रहा है, जितने द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सुनो, पहले पूरे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर इसका क्षेत्रफल तो था A1। क्या था? A1।
A1 है भाई। A1 में से इन सभी का क्षेत्रफल घटा दिए जाए तो यही वाला A नेट निकल जाएगा। तो A नेट बराबर क्या हो जाएगा, A नेट बराबर हो जाएगा, एरिया मतलब नेट, A1 मतलब A1 तो पूरा लाइन द्वारा क्षेत्रफल घिरा था, उसमें से इसको घटाओ तो ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है। A2 है भाई, क्या है, A2, ये A2 है, A2 है और ये 3 है। A1 माइनस A2 माइनस A3, और इसको भी घटा दो, ये क्या है, A4 है, माइनस A4। तो भाई चलो इसको सॉल्व करो, तो A1 का मान क्या है, A1 का मान क्या है, 2 वर्ग इकाई, क्या है, A1 का मान है अपना 2 है। और बताओ, और अच्छा थोड़ा बताओ आप, A2 का मान क्या है, A2 का मान है क्या भाई, कहाँ गया A2 का मान, 1/8 है, माइनस 1/8, 1/, और A3 का मान है 1/12 है। और बताओ A4 का मान क्या है, माइनस 2/3 हो जाएगा। मिटाओ इसको, माइनस 2/3। इसको जल्दी सॉल्व करते हैं, इधर मिटाकर सॉल्व करो। यहाँ पर देखो A नेट बराबर आ जाएगा। देखो इसको पहले एलसीएम लोगे, 12, 8, 3 का एलसीएम क्या होगा बताओ, 12, 8 का एलसीएम हो जाएगा भाई 24, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसमें देखो 24 में तो 24 दूनी 48 माइनस 8 त्रिक 24 माइनस 3 माइनस 2 ना, और क्या हो जाएगा, 3 8 8 दूनी 16, ये हो जाएगा माइनस 16। घटाओ भाई, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 16 2 18 3 21, 48 में से 21 गए, 17 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 आएगा, क्या 27 आएगा भाई। 48 में से 21 गए, 27/24। इसको सॉल्व करो तो 3 9 27, 3 8 24, 9/8। A नेट बराबर क्या हो जाएगा, 9/8 वर्ग इकाई। यही होगा भाई आपका आंसर, समझे।